तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 21 अप्रैल 2024 और 21 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। सही बात है दोस्तों, आपको यदि कामयाबी चाहिए तो आपको ठोकर ज़रूर मिलेंगी। दुनिया की हर चीज़ जो है वो ठोकर से खाने से टूट जाती हैं, लेकिन एक कामयाबी एक ऐसी है जो ठोकर खा के ही मिलती है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 21 अप्रैल 1947 को। कब? एक्चुअल में 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सेवकों को भाषण दिया था और तब से आज तक हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार अभी दीपिका सोरेंग ने, किसने? दीपिका सोरेंग ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये हैं दीपिका सोरेंग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान जिंक, ये एक हिंदुस्तान की कंपनी है और ये वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो अभी हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में भारत के 3 बैंक शामिल हुए हैं। इनमें से हैं SBI बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये 3 बैंक जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी अभी रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये हैं रोहित शर्मा। अब IPL, तो IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, ये कब से खेला जा रहा है? तो इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रमन सुब्बा रो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में रमन सुब्बा रो का निधन हुआ है। ये एक क्रिकेटर थे। कौन थे? ये एक इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और इनका अभी 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये हैं सुमन रमन सुब्बा रो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, इन्होंने अभी हाईटेक लैब का उद्घाटन उज्बेकिस्तान में, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव। कौन है? शावकत मिर्जियोयेव। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में भारत
किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत फिलीपींस को, किसको? फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पीसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? बोंग मार्कोस। कौन है? बोंग मार्कोस। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का नया प्रमुख अभी दिनेश त्रिपाठी को, किसको? दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये हैं दिनेश त्रिपाठी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये कतर की राजधानी दोहा में है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में IFMS यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज ने IIT कानपुर के साथ, किसके साथ? IIT कानपुर के साथ स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पर, IIT कानपुर से। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो अभी हाल ही में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार ये अभी उत्सव पटनायक को, किसको? उत्सव पटनायक को प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये हैं उत्सव पटनायक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो अभी हाल ही में इंटेल ने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया है? संतोष विश्वनाथन को, किसको? संतोष विश्वनाथन को घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये है संतोष नाथन। ठीक, संतोष विश्वनाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में इसरो ने 2030 तक, कब? 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक, अब इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।